Ansu Fati is back. Yes, एक साल के बाद दिस गाय इज बैक एंड मेडिकल ग्रीन लाइट मिल चुकी है. डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि यस ही इज फाइनली फिट. कुमार ने बोला कि बंदा खेल सकता है 15 से 20 मिनट मैक्सिमम. हम डेफिनेटली स्टार्ट नहीं करेगा अंसु फाती, बट वी वुड गेट टू सी आवर ओन स्टार बॉय, अ नंबर 10. खतरनाक. It's like homecoming of a hero, because you know what, Messi, Ronaldinho, that number 10, this number 10 means a lot भाई. ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है. फाटी भी यही बात बोला है कि उसके लिए इट इज़ अ ह्यूज ऑनर कि उसको एक नंबर 10 जर्सी मिले बारसा की. इट कम्स विद इट्स प्रेशर एंड द गाय कमिंग आफ्टर 10 months 12 months, he cried जब उसने पहली बार जूता पहना अपना. His parents cried जब उसने पहली बार जूता पहना. He was running, he was explosive and सब लोग भूल गए what he was. Everybody is questioning कि फाटी आएगा तो he won't be that good, उस तरीके से नहीं खेल पाएगा, उसका करियर ख़त्म है, वो उस लेवल की क्या कहते हैं उसको, स्पीड बर्स्ट वो नहीं रहेगी, उसकी फिनिशिंग नहीं रहेगी, इंजरी हो जाती है तो प्लेयर्स खराब आते हैं. यू नो व्हाट, दे फॉरगॉट दिस गाय स्कोर्ड 11 goals in his first 16 shots. स्पेन्स यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर, बार्सिलोनाज यंगेस्ट एवर गोल स्कोरर. ऐसे मोमेंट पे आंसू फाती वॉज यूटिलाइज्ड, वॉज वेरी क्रूशल, जहाँ पे बारसा के पास और कोई एवेन्यू था और कोई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी. जहाँ पे लियो मेसी नहीं काम आया था, वहाँ पे आंसू फाती काम आया था. स्कोरिंग द गोल विथ हिज हेड, स्कोरिंग अगेंस्ट इंटर मिलान, स्कोरिंग विथ सिंपल 1 touches. That guy is, you know, he's a star boy, and yes, we love him and we are thrilled to welcome him back because by it means a lot. And yes, कुमान को यहाँ पे कह सकते हो एक लाइफ लाइन मिल चुकी है बिकॉज कुमान अभी के लिए तो नहीं जा रहा है. एंड डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कुमान, ये गेम के लिए ही वुड नॉट बी देयर ऑन द स्टैंड्स, मतलब डगआउट में नहीं रहेगा, वो स्टैंड्स में अंदर बैठा रहेगा. ही इज बैंड. एथलेटिको मैड्रिड के गेम के लिए भी ही वुड ऑल्सो नॉट बी इन द टेक्निकल एरिया. तो भाई कुमान को रेड कार्ड मिल चुका है. एंड भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले लेवांते वर्सेस बारसा के प्रीव्यू के बारे में. सो गाइस, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बारसा का लाइनअप क्या होगा बिकॉज फ्रैंकी डी यॉन्ग को रेड कार्ड मिल चुका है, आंसू फाटी वापस आने वाला है, कुमान नहीं रहेगा, तो व्हाट वुड बी द लाइनअप, क्या टैक्टिक्स होगी. तो सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, लेट मी टेल यू दैट मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कलेक्टेड फ्रॉम वन फुटबॉल एप्लीकेशन. इफ यू डोंट नो व्हाट दैट इज, यू कैन गो डाउन इनटू माय डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड वन फुटबॉल ऐप, चेक इट आउट. इट इज द मोस्ट अमेजिंग एप्लीकेशन you can ever have. It has all the latest information about your team. You will get all the articles to read to have information about your particular team. I get the latest information about the injury updates, the goal scorers, the tactics, the lineup from that one football application app. The best thing is that application free है, description में link है, you can go down and download one football. आगे बात करते हैं कुमान की because we know कि last game में काफ़ी केजी गेम हुआ था. कुमान came out saying कि यार you have to score to win. भाई हमें पता है, ठीक है. And you know what, फैब्रिजियो रोमानो ने बोला है कि डोरेमोन चाचा का दिन बच चुके हैं, वो जाने वाले हैं बिकॉज बार्सिलोना लॉन्ग टर्म टारगेट्स देख रही है. येस, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कौन से वो टारगेट्स हैं जिनको बार्सिलोना एक्चुअली में देख रही है टू असाइन. यहाँ पे जावी इज़ फेवरेबल. अभी जावी की रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आ रही हैं. ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज जिसको लपोटा एक्चुअली में प्रेफर करता है. रॉबर्टो मार्टिनेस की भी बात है. मतलब ये दो मैनेजर डेफिनेटली ऐसे हैं कि इनमें से कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है. तो भाई ये मान के चलो कुमान साक होना है. आई बिलीव, मुझे लग रहा है कि 1-2 गेम्स हैं, बेनफिका वाला गेम के बाद अगर रिजल्ट हमें नहीं मिला तो हो सकता है कि कुमान सैक हो जाए. तो बस एक भाई टिक टैक चल रहा है. एक और न्यूज़ आई है यहाँ पे कि रीम्स का मैनेजर है ऑस्कर गार्सिया. दिस गाय वाज अ बारसा प्लेयर फॉर 18 years, क्रूफ का असिस्टेंट एंड अंडर 19 बारसा टीम को मैनेज किया था. अब करेंटली ये रीम्स को मैनेज कर रहा है लीग उन में, बट उनका रिकॉर्ड सही नहीं है. तो पीपल आर सेइंग कि जस्ट बिकॉज ही इज अ बारसा काइंड ऑफ अ मैनेजर, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो क्रूफिज्म को फॉलो करता है, तो भाई हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं. बट लपोटा इज स्टिल wanting to have Roberto Martinez and बाकी स्टाफ मेंबर कह रहे हैं जावी लाओ, ठीक है. तो all our eyes would be upon this game. बार्सिलोना के ऊपर we have to see how they play because बारसा अभी 8th पोजीशन पे है, ठीक है. सिर्फ 2 wins आई है एंड भाई उन्होंने सबसे वर्स्ट रन ऑफ फॉर्म इन गोल स्कोरिंग कंटिन्यू किया है इस सीजन में. मतलब 2003-2004 सीजन के बाद से दे हैव स्कोर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स इन द स्टार्टिंग 5 गेम्स. मतलब 8 गोल मारे हैं स्टार्टिंग के 5 गेम में. मतलब दिस इज द वर्स्ट. They aren't scoring the goals and yes, understandable है. आप लूक डियोंग, डिपे, यूसुफ डेमिर को आगे खिलाओगे स्ट्राइक फोर्स जो कि एक साथ कभी नहीं खेलें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, है ना. तो द थिंग इज लाइक दैट, ठीक है. बट यू नो व्हाट,
वी नीड टू सी बार्सा टू प्रोवाइड अस समथिंग यार, कुछ तो गोल्स मारे, मिडफील्ड तो वर्क करे, बट नहीं भाई, मिडफील्ड भी वर्क नहीं कर रहा है। पेड्री गॉन, आज के गेम में डी योंग भी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी तुम लेवांटे की अगर बात करो तो लेवांटे इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, दे आर सिटिंग एट 16th पोजीशन, दे स्टिल हैवंट गॉट अ सिंगल विन, 4 ड्रॉज हैं, 2 लॉसेज हैं, उन्होंने 6 गोल मारे हैं, 9 गोल कंसीड किए हैं, बट लेटली अभी उनका मैच हुआ था रियल मैड्रिड से, तो दे केम ऑफ विद अ 3-3 ड्रॉ। तो यू नो व्हाट, उनका अगर तुम गेम देखोगे तो दे लुक ब्राइट, ऐसा लगेगा कहाँ यार लेवांटे कुछ उखाड़ सकती है, बट देन अगेन दे कम आउट विद अ ड्रॉ, दे कम आउट विद अ डिफीट। तो इतने क्लिनिकल नहीं है, दे गो आउट इन अ 3-5-2 फॉर्मेशन, जो कि 4-4-2 भी हो जाता है। तो इट्स लाइक कि एक लो ब्लॉक डिफेंसिव सॉलिड टीम है लेवांटे, बट देन अगेन बार्सा को एक स्टेटमेंट भेजना होगा कि यस भाई यार, पता है क्या, अंसु फाटी, मैं नहीं चाह रहा कि अंसु फाटी बेंच से आए एंड पीपल वुड एक्सपेक्ट कि यार बंदा हमें बचाए। आई डोंट एक्सपेक्ट कि यार गेम 0-0 हो एंड पूरा प्रेशर अंसु फाटी के ऊपर हो कि नहीं भाई वो गोल स्कोर करे बचाए यार, इट वुड बी शेमफुल होगा यार, ये अटर शेमफुल होगा, ठीक है। बाकी अगर तुम बार्सा के अगले आने वाले फिक्चर्स की बात करो तो भाई साहब लेट मी टेल यू अबाउट दिस, लेवांटे का गेम होगा ये होम पे, उसके बाद से बार्सा विल ट्रैवल टू बेनिफिका, चैंपियंस लीग का गेम है, एंड देन दे वुड कम बैक एंड प्ले अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एट वांडा मेट्रोपॉलिटानो, देन इंटरनेशनल ब्रेक होएगा। ब्रेक के जस्ट बाद बार्सा विल प्ले अ न्यू रिवॉर्म्ड स्क्वाड इन वेलेंसिया नेक्स्ट लेवल पे खेल रही है अभी, वेलेंसिया के जस्ट बाद डायनामो कीव के साथ गेम है, एंड देन बार्सा विल फेस रियल मैड्रिड। तो भाई अगला मंथ बहुत ही क्रूशल होने वाला है। ऑलराइट, ये सब तो बातें हो गई एंड अब बात करते हैं कि किस तरीके से बार्सा लाइनअप होगी। तो भाई मुझे क्या लगता है किस हिसाब से कुमान यहाँ पे अपना लाइनअप सेटअप करने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, रोहो के साथ एरिक गार्सिया, मुझे लगता है गार्सिया को कुछ मिनट्स मिलेंगे, डेस्ट यहाँ पे लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेलेगा बिकॉज बाल्डे एंड जॉर्डी अल्बा दोनों इंजर्ड हैं, दे वोंट बी देयर, मिंगेजा राइट बैक पोजीशन पे अगेन, बुस्केट्स, रोबर्टो बिकॉज फ्रेंकी डी योंग नहीं है, एंड गावी वुड स्टार्ट, आई थिंक गावी वुड स्टार्ट बिकॉज पॉसिबल है कि ऊपर कुटिन्हो खेल सकता है लेफ्ट एंड फ्लैंक पे, एंड लूक डी योंग विद मेम्फिस डिपे। यस, डिपे को यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ही इज प्लेइंग एट द राइट हैंड साइड, बट ऐसा होगा नहीं, पॉसिबली मुझे लगता है कि दे वुड गो आउट एंड फॉर्म अ फ्रंट टू, एंड कुटिन्हो वुड ऑपरेट फ्रॉम द सेंट्रल एरिया, एंड गावी खसक जाएगा लेफ्ट पे, मतलब यू नो व्हाट, पूरी पिच कवर करेंगे, कुटिन्हो को सेंट्रल ऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये लाइनअप यूज करेगा कुमान। मेरा लाइनअप क्या है, मेरा लाइनअप ये है, आई वांट अरोहो गार्सिया के साथ, भाई मैं चाहता हूं कि बुस्केट जो स्ट्रगल कर रहा है ना, बुस्केट इज नॉट एबल टू प्ले हिज बेस्ट गेम, एंड डी योंग भी ही इज नॉट एबल टू प्ले हिज बेस्ट गेम, ठीक है। लास्ट गेम में थोड़ा बेटर चल रहा था, बट देन रेड कार्ड की वजह से सब कुछ खराब हो गया। बुस्केट्स मुझे थोड़ा सा स्लो लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार रस्टी है, तो आई थिंक इसको रेस्ट देना चाहिए। लेट्स प्ले निकोलस गोंजालेज यहाँ पे एक बार, तो निको के साथ मैं यहाँ पे रिकी पूच को खिला रहा हूँ, बिकॉज व्हाई नॉट। तुम कहोगे यार कि जिशान भाई मिडफील्ड तो आपने खत्म ही कर दी, निको पूच और गावी, मतलब बचे ही नहीं कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो भाई क्या चाहिए तुम्हें, अगर भाई पूच इज एक्सपीरियंस, निकोलस गोंजालेज हैज बीन एट बार्सा एंड ये कर सकते हैं। गावी इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि भाई बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेला है, इज गॉट मिनट्स अगेंस्ट बायर्न, लास्ट टाइम और भी उसने खेला था, पिछला गेम भी। तो यू नो व्हाट, आई वांट द यंगस्टर्स टू स्टेप अप, एंड ये मौका है, पूज को मौका है यहाँ पे खेलने का। कुमान क्यों सर खा रहा है यहाँ पे सब लोगों का कि रोबोटो को वो खिला रहा है, व्हेन दैट गाय इज अटरली नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, बुस्केट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग। कुटिनो को मैं यहाँ पे अगेन एक फ्री रोम रोल में खिलाऊं, बिकॉज कुटिनो इज दैट गाय जो कि यहाँ पे एक लीडर की तरीके से इस पूरे मिडफील्ड का डायमंड वाला स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। दे विल प्ले क्लोज टुगेदर, दे विल पास क्विकली, बिकॉज ये लामासिया के प्लेयर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन, इनका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे होगा अगर ये एक साथ पिच पे होंगे। और ऊपर हमें डिपे एंड डेमिर को यू नो बॉल प्रोवाइड करना है। डेमिर एक अच्छा प्लेयर है, यू नो व्हाट, अगर उसको बॉल गोल के पास मिलेगी ना तो ही विल टेक अ टच, ही विल क्लियर हिमसेल्फ एंड शूट। डिपे भी उस तरीके का प्लेयर, बट क्या हो रहा है ना आजकल गेम में कि डिपे को बहुत डीप आना पड़ रहा है टू रिसीव द बॉल एंड देन टू टेक द बॉल अप, एंड उस भाई बॉल टैकल हो जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तुम कहोगे विथ कहाँ है, मुझे पता है विथ, मुझे पता है, बट इफ वी अलाउ पूज, इफ वी अलाउ गावी का गेम प्ले है, ही इज अ रनर विद द बॉल, तो वो बॉल लेके ऊपर चढ़ता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है तो गो अप, तो प्रोबेबली हम देख सकते हैं कि ही कैन मेक दोज रन्स इन द सेंट्रल एरियाज। यार क्यों नहीं यार, मतलब हम उस सड़े से रोबर्टो को खिला सकते हैं, हम पूज एंड गावी को हम चांस नहीं दे सकते हैं। मतलब भाई अगर रिस्क लेना है तो ढंग से रिस्क लेना यार, अगर तुम जा ही रहे हो, यू आर गोइंग आउट, यस, तो भाई ढंग से जाओ ना यार, गिव चांस टू द पीपल टू शो, कुछ कर सकते, क्या अपनों पे है यार मैच। एंड देन अगेन वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं वर्क करे तो तुम्हारे पास ऑप्शन तो है बेंच से ला देना, कुछ तो वर्क कर जाएगा, तब तक उनको मौका तो दो। यहाँ पे मिंगेसा को भी मैं आप खेलते देखना चाहता हूँ, बिकॉज इसके पास पोटेंशियल है, बट मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस में खेल रहा है बंदा। डेस्क के पास भी यू नो है वो बात, बट ये आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज बेस्ट, क्रॉसेज इसके लेफ्ट फुट से नहीं सही आते, तो व्हाई आर वी रिजॉर्टिंग टू क्रॉस, एंड इंशाल्लाह यार हो गया। लूक डियोंग ऊपर खेलता है ना, ही प्रोवाइड्स नथिंग भाई, मैं बता रहा हूँ। बार्सा ने अराउंड 150 क्रॉस अटेम्प्ट्स किए होंगे, कितना 100-150 कुछ ऐसे क्रॉस अटेम्प्ट किए होंगे। लूक डियोंग पिच पे था, एक भी क्रॉस उसके खोपड़े पे नहीं पड़ा, शायद 150 बहुत ज्यादा है,
अराउंड मतलब 54 प्लस समथिंग समथिंग 100 के अराउंड है, फिर भी एक क्रॉस खोपड़े पे नहीं पड़ा। तो ये बताओ व्हाट गुड, क्या यूज है फिर उसका, क्यों खिला रहे हो तुम? प्रोबेबली डेमिर को खिला रहे हो, वो बंदा इन्वॉल्व हो जाएगा। लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग जो कि मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ अबाउट दिस लाइनअप। हो सकता है प्रोबेबली सेकंड हाफ में फाटी आए तो फाटी वुड रिप्लेस डेमिर एंड ही वुड प्ले ओवर हियर, देन गावी को भी रिप्लेस कर सकता है, प्रोबेबली कुटिनो जा सकता है सेंटर में। तुमको पता है क्या वाला गेम देखा मैड्रिड का, ठीक है, लास्ट टाइम आउट जिसमें उन्होंने 6 गोल मारे, एसेंसियो हैट्रिक, वेयर वाज एसेंसियो प्लेइंग बताओ? एसेंसियो थ्रू आउट हिज जिडान के अंडर वाला करियर में ही हैज प्लेड एज अ राइट विंगर। कार्लो एंचेलोटी प्लेड हिम एज अ मिडफील्डर बिकॉज कार्लो एंचेलोटी को पता है कि बिटवीन द लाइंस एसेंसियो कितना प्यारा प्लेयर है, एंड येस एवरीबडी थॉट कि यार वो नहीं काम कर पाएगा, बट एसेंसियो वेंट ऑन टू स्कोर अ हैट्रिक। मैं चाहता हूँ कुटिनो को उसी तरीके से इस्तेमाल करो। कुटिनो एंड यू नो असेंसियो काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है, वन विद द लेफ्ट फुट, वन विद द राइट फुट फ्रॉम अपोजिट साइड्स। कुटिनो इफ प्लेड इन दैट गैप ही कुड बी द गाय जिसको वो उस पासिंग लेन्स के बीच में बॉल रिसीव कर सकता है, वो मूव बना सकता है। हिज शूटिंग इज गुड एंड इसको इंस्ट्रक्शंस और शूट करने के, बिकॉज लिवांटे भले ही एक लो ब्लॉक की टीम है, वो बैठ के सिट करके खेलेंगे, दे वोंट अटैक सो मच, बट देन अगेन वो आगे आएंगे। जब वो आगे आएंगे गैप छोड़ेंगे, वहाँ पे हमें चैलेंज करना है, वहाँ पे हमें बॉल विन करनी है, हमारे अटैकर्स को प्रोवाइड करना है। विद पूज एज अ रनर, विद बाकी यहाँ पे डेमिर एज रनर्स, विद कुटिनो इन सेंट्रल, वी कैन पास द बॉल क्विकली। आज का गेम का एग्जाम्पल मैं दूंगा सिटी वर्सेस चेल्सी का। तुमने देखा कि चेल्सी कितना डीप सिट करी थी, बट जस्ट बिकॉज सिटी हैव दैट बॉल प्लेइंग प्लेयर्स जो कि क्विकली बॉल पास कर सकते हैं, उनका कोई एक प्लेयर तुम्हें देख के ऐसा लगता है या भाई बड़ा लेथार्जिक है, इसकी यार ये क्विकली बॉल पास नहीं करता है। नहीं, येसूस भी एक स्ट्राइकर है, बट देन अगेन उसका ऑन द बॉल एबिलिटी तुम देखते हो कितनी ज्यादा क्विक है। ही टेक्स अ टच, ही टर्न्स, ही पासेस क्विकली, ही गेट्स फ्री, दोबारा से स्पेस बनाता है, स्पेसेस पॉकेट्स में ऑक्यूपाई करते हैं उन लोग। चेल्सी की कॉम्पैक्ट टीम में सिटी ने स्पेसेस ढूंढ लिए तो हरामखोर बारसा नहीं कर पाएगी। मतलब आई नो कि इट्स अ बिग टास्क, सिटी के प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, बारसा के सारे ये बच्चे ही तो हैं बेंच पे, पिच पे एंड बेंच पे भी वही हैं, तो भाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बट देन अगेन यू हैव टू ट्राई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू वुड गो आउट विथ रोबर्टो, विथ बुस्केट्स इन द ऑफ फॉर्म, बट यू वोंट allow your youngsters to play, especially Ricky Puig, Nicolas, this guy. Please, Koeman, that's my request. Try करो यार, you know what, this could do something good. And मुझे पता है कि यार ठीक है, people would question कि डेमिर सही नहीं खेल रहा है, people would question कि डिपे फिनिश नहीं कर रहा है, blame is on the players as well. And yes, blame is there on the players. यार हम ही हार रहे हैं, मुझे पता है, players ही किक नहीं कर पा रहे हैं बॉल को, players ही पास नहीं कर पा रहे हैं, एरर्स हो रहे हैं इतने, उनकी वजह से हम हार रहे हैं। बट देन अगेन यू नो व्हाट, दिस ऑल कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस गेम कुड बी वन ऑफ दोज टर्निंग पॉइंट्स इन द गेम। आंसू फाटी का रिटर्न इन द कैंप विद दैट नंबर 10 जर्सी वुड बी इमेंस, ह्यूज। एक कुछ वो करेगा नहीं करेगा भाई, इट वुड इम्पार्ट कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन टू द टीम कि येस धीरे धीरे करके हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, एंड वो बंदा है भाई लेजेंडरी, वो बंदा होने वाला है जनरेशनल। तो मुझे लगता है दैट नंबर 10 इज गोना स्टे एंड कुछ गोल्स आने वाले हैं भाई। तो आई होप कि बारसा की कंडीशन स्लोली इंप्रूव हो। आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स डाउन बिलो। बाकी इफ कुछ मैंने मिस किया तो यू कैन ऐड इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, हाथ लड़ गया यार, शिट, नेक्स्ट टाइम अब नहीं करेंगे। विस्कैल बारसा।